अम्बेडकर जी की जयंती को जगह जगह सेलिब्रेट किया जा रहा है, चाहे छोटे स्तर से चाहे बड़े स्तर से, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन सेलिब्रेट करने का एक औचित्य होना चाहिए हमारे पास कि हम किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहब को। कुछ तो ऐसा होगा उस महामानव ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से पूरा देश बाबा साहब को मानता है, कुछ तो ऐसा होगा। बिल्कुल सच बात है, पहले मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसे कर दिखाया कि संसार में मुझे लग रहा है कि कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। उन्होंने अपनी शिक्षा के बूंदे पे तो शिक्षा के मुद्दे में पहले मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, और शिक्षा के मुद्दे पर बाबा साहब को संविधान लिखने का एक मौका मिला। वो बालक भी जिसे कभी स्कूल में एंट्री दी जाती थी, वो बालक भी जिसे कभी पानी नहीं पीने दिया जाता था, वो बालक भी जिससे बच्चे दूर भागते थे, उस बालक भी ने ऐसी व्यवस्था को खत्म कर एक समानता की व्यवस्था को लाके खड़ा किया, और उस समानता की व्यवस्था की वजह से आज हम सब यहाँ एकत्रित हो पा रहे हैं, बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से। वरना मुझे पता है कि यहाँ जितने भी लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं या बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, क्या हम लोग बैठ पाते? नहीं बैठ पाते ना। तो वो ताकत पर मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर दी। संविधान ना होता तो शायद हम ना होते, क्योंकि संविधान की वजह से आज हम जिंदा है। संविधान जिंदा है तो हम जिंदा है, क्योंकि पहले के टाइम पे देखा जाए तो हम लोग को कुछ भी कोई ऐसा अधिकार नहीं था, ना हमें स्कूल जाने का अधिकार था, ना हमको जॉब करने का अधिकार था, ना हमको अच्छे घरों में रहने का अधिकार था। यहाँ तक कि हम लोगों से लोग बहुत दूरियां बनाते थे। लेकिन आज के टाइम में बाबा साहब ने हमें वो राइट दे दी है कि आज हम छोटे पदों से लेकर बड़े पदों पर विराजमान हैं। चाहे महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूँ तो बाबा साहब ने बहुत सारे कार्य ऐसे करे महिलाओं के लिए जिन्हें महिलाओं को अभी पता भी नहीं है। चाहे वो हिंदू पोर्टल के माध्यम से किया हो बाबा साहब ने, चाहे वो अन्य किसी चीज से किया, लेकिन हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता महापुरुषों को। वो सोचते हैं कि हमने स्कूली शिक्षा तो ले ली, हमारे पास सारा ज्ञान हो गया, लेकिन जिस दिन आप सच में महापुरुषों को पढ़ोगे आप जानोगे कि आपकी शिक्षा अधूरी है। आपको उनको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हमारे जीवन में उनकी वजह से प्रकाश है, उनकी वजह से हम लोगों के जीवन में उजाला है, अन्यथा हमारे जीवन में कितना अंधेरा था। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के मऊछावनी में हुआ। उनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सरपाल जी था। वो अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे, और 14वीं संतान में उनको पढ़ने का मौका मिला, और पढ़ने के बाद मुझे बाबा साहब ने ऐसा इतिहास रच दिया कि शायद सालों सालों के हजारों करोड़ों साल बीत जाए, लेकिन इस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। बाबा